तेजस्वी के सिर कांटों का ताज बन गए आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष। पार्टी को गर्त से निकाल पाएंगे या टूट जाएगा कार्यकर्ताओं का मनोबल। अध्यक्ष बनते ही 7 चुनौतियां मुंह बाए खड़ी तेजस्वी के सामने। भाई और बहन ही बनेंगे रास्ते का रोड़ा, दोस्त से दगाबाजी का खतरा। सीनियर नेताओं को कैसे मनाएंगे, पार्टी और परिवार में बिगड़ी कैसे बनाएंगे। आरजेडी के भीतर और बाहर होगा बड़ा परिवर्तन। आखिरकार तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की कमान आ ही गई। पटना में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। ये फैसला न केवल आरजेडी के लिए बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बढ़ती उम्र और खराब सेहत के चलते ये जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ताज पहनना जितना गौरवपूर्ण है उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ है। उनके सामने अब पार्टी को संभालने और उसे दोबारा सत्ता तक पहुंचाने की एक लंबी और कठिन लड़ाई है। तेजस्वी यादव का कार्यकारी अध्यक्ष आरजेडी के भीतर एक युग परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव दशकों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे और उनका करिश्मा ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रहा। अब जब वो सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हट रहे हैं तो तेजस्वी के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। लालू यादव का अपना एक अलग अंदाज था जिससे वो जनता से सीधा जुड़ाव बना लेते थे। तेजस्वी ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक गंभीर नेता के तौर पर उभरे हैं। लेकिन पार्टी के पुराने नेताओं और वफादार वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना उनके लिए पहली परीक्षा होगी। सबसे बड़ी चुनौती तो घर के भीतर से ही मिल रही है। खबरें हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने पार्टी की कार्यशैली पर कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि पार्टी में कुछ बाहरी लोग और साजिशकर्ता हावी हो रहे हैं और आरजेडी की मूल विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। परिवार को एकजुट रखना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर घर में ही फूट पड़ गई तो इसका सीधा फायदा विरोधी दलों को मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक चुनौतियां भी कम नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का मजबूत गठबंधन है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सत्ता के करीब पहुंचकर भी विपक्ष में बैठना पड़ा था। तेजस्वी यादव को अब ये साबित करना होगा कि वो अकेले अपने दम पर पार्टी को जीत दिला सकते हैं। उन्हें अपने कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को तो साथ रखना ही है, साथ ही अन्य पिछड़े जातियों और दलितों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। आरजेडी पर अक्सर एक विशेष जाति की पार्टी होने का ठप्पा लगता रहा है। तेजस्वी यादव ने A to Z की बात करके इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसे वोटों में तब्दील करना भी बाकी है। संगठन को मजबूत करना भी तेजस्वी के लिए एक बड़ा काम है। पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना जरूरी है। कई बार देखा गया कि चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाता है। ऐसे में तेजस्वी को गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मिलना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आरजेडी अभी भी मुकाबले में है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन वो बदलाव किसके नेतृत्व में होगा ये तय करना भी बाकी है। तेजस्वी को रोजगार, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना होगा और जनता के सामने एक बेहतर विकल्प पेश करना होगा। तेजस्वी यादव की राह में एक और बड़ी बाधा उनकी पुरानी छवि हो सकती है। विपक्ष अक्सर उनके परिवार पर भ्रष्टाचार और जंगलराज का आरोप लगाता रहता है। तेजस्वी को इन आरोपों का जवाब अपने काम और अपनी साफ सुथरी राजनीति से देना होगा। उन्हें जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनका नेतृत्व बिहार को एक नई दिशा दे सकता है। ये सफर उनके लिए कांटों भरा ताज है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन पर हर फैसले की जिम्मेदारी होगी। जीत का सेहरा भी उनके सिर बंधेगा और हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फूटेगा। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और क्या वो अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने में सफल हो पाते हैं। बिहार की राजनीति में आने वाला समय बेहद दिलचस्प होने वाला है और सबकी नजरें अब युवा तेजस्वी पर टिकी हैं।